घर तो मैं ख्वाही के बाशी खुश नवीस, मैं नवीस सो मैं नवीस सो मैं नवीस। कुछ समझ आया मैंने क्या कहा? भाई एक पारसी का शेर है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने राइटिंग को मतलब खुशखती को इम्प्रूव करना चाहते हो और इसी तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हो कि बेस्ट तरीके से, तो आपको एक ही काम करना है। हो गया है, मैं नवीस सो मैं नवीस सो मैं नवीस। मतलब लिखना है और लिखना है, मतलब प्रैक्टिस है। हेलो गाइस, दिस इज एमजे और आप देख रहे हैं कैलीग्राफी सीरीज पार्ट 2। भाई पार्ट वन में हमने ए से लेकर ई तक की जो अल्फ़ाबेट्स है उसको डिस्कस किया था। अगर आपको उसमें कोई मसला है तो आप पार्ट वन को ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर नहीं है तो ठीक है, चलेगा। लेकिन मैं प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ई तक की जो अल्फ़ाबेट है उस पर खूबसूरत प्रैक्टिस की होगी। और आज इस वीडियो में कैलीग्राफी सीरीज पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, हम ई से लेकर जेड तक के तमाम अल्फ़ाबेट को खूबसूरत, मज़ेदार, आसान और सलीस तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और आप सीख जाओगे। तो आज की इस वीडियो में क्या करना है, ई से लेकर जेड तक के तमाम अल्फ़ाबेट को वाइंड अप करना है। तो स्टे कनेक्टेड विद एमजे। तो भाई हमने पिछली वीडियो में ई तक की जो अल्फ़ाबेट हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट, उसको खूबसूरत तरीके से डिस्कस की थी। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम एफ़ से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट को सीखेंगे। भाई ये एफ़ है, दिखने में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ये है बहुत आसान। इसका प्रोसीजर बहुत आसान है। ये हमारे साथ क्या है, एफ़ एफ़ एफ़। अब इसको लिखना क्या है, इतना तो हम कर सकते हैं कि इतना एक डाट लें। ये हमारे साथ स्टेप नंबर 1 है कि हम इस स्ट्रक्चर को सीखें कि ये किस तरह ड्रा होता है। ये इस तरह ये जब सीख लिया तो फिर इस तरह, फिर वही डाट वाला कंसेप्ट जो हमने बी में मतलब यूज़ किया था, जो हमने डी में यूज़ किया था, हम क्या करेंगे, जिस जगह पर ये क्रॉस बन चुका है, क्रॉस का जो ये सेंटर है ये, उस पर हम क्या करेंगे, डाट लगाएंगे। डाट लगाने के बाद हम इसको एक मोड़ देंगे और उसी डाट पर पहुंचकर थोड़ा ऊपर जाएंगे। इतना तक आ गया, फिर भी काफ़ी है। लेकिन आप मज़ीद इसको खूबसूरत बनाना चाहते हो तो अपने ही रास्ते को वापस लेकर इसी तरह आओ। तो ये बन गया क्या हमारे साथ, एफ़। ये तो मतलब मैं बिगिनर्स के इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आप मतलब इसको समझना चाहते हो तो आप आसानी से इसको समझ जाओगे। तो वंस अगेन ये हमारे साथ क्या है, वो लाइन। अब हमें डॉट किधर करना है, इस पॉइंट पर, क्योंकि इधर वो क्रॉस का वो सेंटर आता है। हमने क्या किया, इधर पॉइंट बना लिया। फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए इस पॉइंट पर पहुँच गया, फिर ऊपर। अभी इतना तक भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप ऊपर वाले इसी तरीके से बनाना चाहते हो तो इस जगह से जिधर आप आ गए हो, इससे नीचे अपनी जगह पर वापस आ गए। मैं जल्दी में बनाता हूँ इस तरह, मेरे साथ फिर इस तरह बन जाता है। समझ आए? तो ये क्या है, एफ़ है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह, जब आप इस एफ़ को भी देखोगे तो ये इस तरह मतलब मज़ेदार नहीं लग रहा, क्योंकि हमने इसको मतलब स्टेप वाइज बना लिया। आप एक फ्लो में बनाओगे तो मज़ेदार आएगा। देखो इस तरह, देख लिया। हाँ, जब आप सीख जाओगे और एक फ्लो में लिखोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको मतलब फिर मज़ा आएगा, उसको मतलब खूबसूरत आएगा ये एफ़। तो एफ़ ट्राई करते हैं। एफ़ किस तरह लिखना है, इस तरह ऊपर नीचे, ये हमारे साथ वो डॉट, और हम अपने डॉट के ऊपर गए और वापस आए। तो ये वंस अगेन क्या है, ये मेरे साथ वो इधर डॉट, मैं डॉट के यहाँ ऊपर गया और अब उस डॉट को अपना रास्ता बनाकर वापस पीछे आ गया। तो ये क्या है हमारे साथ, ये हमारे साथ है एफ़। क्या है, एफ़। तो भाई इस पर प्रैक्टिस करना है, बाकी क्या है, बहुत आसान है। इतना तक आपको आता है क्योंकि इतना तक आसान है। फिर इस पॉइंट पर डॉट और फिर ऊपर और नीचे, और फिर आप इस तरह क्या करोगे, इस तरह इसको जल्दी और खूबसूरत क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। तो ये हमारे साथ था एफ़। इस पर प्रैक्टिस करो। आसान है, मुश्किल नहीं है। आसान है और मुश्किल नहीं है। अब आप कहोगे कि ये तो मतलब हम जिस तरह ड्रा कर देते हैं, इस तरह डॉट आता है और फिर ऊपर जाते हैं नीचे, तो खूबसूरत तो दिखाई नहीं देता। नहीं, जब आप सीखोगे तो इतना खूबसूरत नहीं आएगा। पहले आप स्ट्रक्चर सीख लो। स्ट्रक्चर सीखने के बाद फिर क्या होगा, जब आप एक फ्लो में लिखोगे, जैसे कि मैं अब लिख रहा हूँ इस तरह है, इस तरह, तो फिर ये बहुत मज़ेदार आएगा, जैसे कि ये अब आया। तो ये हमारे पास क्या था, एफ़।
अब अगला अल्फ़ाबेट है एफ। समझ में आ गया। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अगर आपको इसको खूबसूरत से और सही तरीके से लर्ना है सीखना है तो आपको पेन और कापी ज़रूर उठाना है और इसे लिखो, चाहे पेंसिल पर हो, जिस चीज़ पर आपको मतलब रिलैक्स फील करते हो उसी पर आप क्या करो, मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस किया करो। तो हमारे साथ एफ़ की कहानी ख़त्म। अब क्या है हमारे साथ जी। जी बहुत आसान है, जी बहुत आसान है। मैंने आपको पहले शुरू में एक बात बताई थी कि अगर ए को आपने सीख लिया तो आपने आने वाले बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स के स्ट्रक्चर को सीख लिया। तो ये ए हमने सीखा था इतना तक, ये हमारे साथ क्या था ए। अभी इस ए की पिछले वाले हिस्से को हम बढ़ाएंगे और इससे क्या बनेगा, जी बनेगा। जैसे कि इस तरह होके हम इस तरह आ गए, तो ये क्या है हमारे साथ जी। आप इस तरह कह सकते हो कि मतलब ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बस अगर मैं इसको छुपाऊँ तो क्या बन जाता है, क्या है, ए है। तो क्या है हमारे साथ जी, वो ए का स्ट्रक्चर है और जी ये। अब अगर आप अपने आप को आसान बनाना चाहते हो तो आप अपने आप को ये स्टेप्स भी मतलब माइंड में रख सकते हो कि अब इधर एक वी वाला स्ट्रक्चर बनाना है, ये इधर, फिर ये जो नहीं है ये ऐसा, इस तरह भी एक वी बनाना है, और ये जो है इसको गोल नहीं, इसको अंडे जैसा बनाना है। तो अब अप्लाइंग 3 स्टेप्स हमारे साथ क्या है, जी। ये जो है एक वी ऊपर बन गया, एक वी नीचे बन गया, और ये जो सर्कल है ये क्या है, ये इस तरह गोल मटोल नहीं है, ये अंडे की तरह है। तो जब अंडे की तरह है तो फिर क्या बन गया हमारा जी, खूबसूरत और मज़ेदार डिस्को जी बन गया। ये क्या है, जी 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 जी। तो भाई मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसमें अल्फ़ाबेट्स बाज़ इस तरह है कि इसके 2 3 4 अक़साम हैं। जी के भी 4 5 है, लेकिन जी के मेन जो यूज़ होते हैं वो 2 और टाइप की जी है, एक ये है और एक और है। अगर आपको ये पसंद हो तो आप ये सीख लीजिएगा, और अगर ये पसंद ना हो तो एक और जी है, वो बिल्कुल आसान है, उसे तो प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं है। वो कुछ इस तरह है, इस तरह हम लिखते हैं, फिर इस तरह, और ऊपर में एक इस तरह का निशान। तो ये भी हमारे साथ जी है। ये अक्सर औकात मैं ये भी यूज़ करता हूँ, ऊपर वाला भी यूज़ करता हूँ, नीचे वाला भी यूज़ करता हूँ। तो ये क्या है हमारे साथ, जी। अभी जो आपको अच्छा लगे, मुझे तो ये ऊपर वाला अच्छा लगता है, ये जो है आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ क्या था, जी। तो ये वाला जी जो है, ये नीचे जी जो है, जी नंबर 2, ये आसान है। ये ऊपर वाला है, ये भी आसान है, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिस चाहता है। इसको आखिरी बार ड्रा करता हूँ कि इसको किस तरह ड्रा करना है, इसके स्ट्रक्चर को। तो ये हमारे साथ जी, देखो ये जी जी। तो ये क्या है, जी। तो जी बहुत आसान है और बहुत खूबसूरत अल्फ़ाबेट है। और आप क्या करो, अभी इस पर मतलब आपने अगर स्ट्रक्चर सीख लिया है तो पहले लाइन में इसको लिखो और इसके पीछे पीछे दोबारा लिखते जाओ, और फिर मेरे उस वीडियो के साथ चेक करो कि आप ठीक लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो। जो गलती हो तो उसको आप निकालते जाए। तो हमारे साथ क्या था, जी। अब जी की बात क्या है, एच तो इससे भी आसान है। हाँ तो भाई हम बात कर रहे थे एच की। हाँ तो भाई एच का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि ऐसा, ये अगर आप देखें तो नॉर्मली जो हम एच ड्रा करते हैं उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा उसमें क्या है, मॉडिफिकेशन है। आप इसमें कुछ मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो बस आप सिर्फ इसको 2 3 4 बार देखिए फुल तवज्जो के साथ, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसको किस तरह लिखना है। ये जो है ये लाइन, हाँ एक और बात, ये जो लाइन है इसको सीखना है। मैं जब दूसरे लोगों को ये सिखाता हूँ तो जिसका ये लाइन टिक हो जाता है तो वो एफ़ को इस तरह, एच को आने वाले और भी इस तरह अल्फ़ाबेट हैं जिसमें ये लाइन आ जाएगा। इसको मैं फंडामेंटल लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये जब उसको आता है तो वो जल्दी अल्फ़ाबेट को सीख लेता है। लेकिन अगर ये इस लाइन को नहीं जानता और ये इस तरह करता है, कभी इस तरह करता है, ये करता है, तो ये फिर ड्रा नहीं कर सकता। तो पहले ये लाइन सीखना है। इस लाइन क्या है, पहले इस तरह कर्व लाइन और फिर इस तरह, ये इसमें क्या है, ये लाइन सीखना है पहले। ये लाइन सीख लिया तो बस फिर मतलब मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये लाइन तो हो गया, और फिर इस लाइन के बाद क्या है, इधर ऊपर आना है, और जब इधर और इधर के बीच थोड़ा सा फासला रह जाए तो फिर हमने एच को क्या करना है, अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचाना है। ये एच है। आसान है ना, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करें
और कोई मसला नहीं है। तो इस एच को मेरे साथ लेके और अपने वाले और इसको चेक करें कि अगर आपके एच में कोई मसला हो तो आप उसकी रिकरेक्शन करें। तो ये क्या है हमारे साथ, ये है एच। आप देख सकते हैं इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ स्टेप्स नहीं है। बस ये वाला जो लाइन है ये सीखना है, ये सीख लिया तो इधर और बस इधर ऊपर नीचे, ठीक है। ये वाला जो मतलब स्पेस रह गया, अगर ऐसा हो फिर भी ठीक है, अगर स्पेस नहीं हो तो भी ठीक है। तो ये वाला और ये वाला ये दोनों ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आने वाला एक लफ्ज़ है पी जो बिल्कुल एच ही की तरह है। अक्सर लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या था हमारे साथ, एच। आप प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है, वेरी इजी एंड देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दैट, ओके। तो ये हमारे साथ क्या था, एच, जो कि इंतहाई आसान है। अच्छा भाई, नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो आई है। और आई तो इस तरह है कि वो तो बस आई तो आई है, उसमें तो कोई मतलब उतनी कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। ये हमारे साथ क्या है, आई। तो हमारा नॉर्मल आई इस तरह होता है और ये जो आई है ये इसी तरह है, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक बात है, इधर एक पॉइंट याद रखना है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई हमने जो सी पढ़ा था, जो पहले वीडियो में हमने सी पढ़ा था, वो सी अगर आपको याद हो वो इसी तरह था, इसी तरह। तो ये आई और ये सी दोनों क्या है, मतलब ऐसे मैच करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो आपको जाहिर सी बात है, आपके सामने है कि इसमें डिफरेंस क्या है। आप जरा इससे तवज्जो से देखो कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो है और ये क्या है, ये जो सी है, दोनों में क्या डिफरेंस है। सी में इधर ये जो लाइन है, मतलब इस तरह ये डायरेक्शन कट होकर ये लाइन है, और आई में ये नहीं है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को क्या करना है, इसको वाज़ेह तौर पर दिखाना है। तो आई हमारे साथ किस तरह बनेगा, इस तरह। ये हमारे साथ क्या है, आई। अभी आई का जो ये दुम है ये किस लिए है, ये हम अगर इसको दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इस दुम के ज़रिए हम उसके साथ ज्वाइन करते हैं। जैसे कि मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ और उसमें आप आई को देखो कि इस दुम का क्या रोल है। देखें, जैसे कि हमारे साथ लफ्ज़ है बस, इधर ये वो आई का लकाई है, ये वो आई का लकाई है। तो ये क्या है, इसमें जो ये आई है, इसका ये दुम ये किस लिए काम आया, के और आई को अटैच करने के लिए। अभी हमने बी ए पढ़ा है और एस के और टी नहीं पढ़ा है, ये पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है, मैंने आपको बता रहा था कि जो आई की जो दुम है ये इसका रोल क्या है। तो इसका रोल क्या है कि जॉइनिंग के वक्त फिर के ये काम आता है। तो हमारे साथ ये आई था, वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करो। बस आई में 2 पॉइंट याद रखना है, एक इसका ये धुम कि इसका काम है दूसरों के साथ ज्वाइन करना, और दूसरा इस और सी में डिफरेंशिएट करना, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट अक्सर लोग क्या करते हैं, नहीं करते। और इसमें डिफरेंशिएशन का एक ही वो स्टेप है, वो ये है कि इसमें जो ये केफ टाइप स्ट्रक्चर है ये सी में है और ये आई में नहीं है। तो बस आई हो गया। अगला जो हमारे साथ अल्फ़ाबेट है वो क्या है, वो जे है। जे बड़ा खूबसूरत अल्फ़ाबेट है, देखो कितना मज़ेदार है, ये जे है। तो क्या है, जे है। तो आई होप कि जे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात है जो आपकी नोटिस में होना चाहिए, जो हम मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो फेमिलियर है, जो हमने जी में भी ड्रा किया था और आगे भी अल्फ़ाबेट में ड्रा करेंगे, तो इसको अगर हम इस अपर हेड वाले पोर्शन के करीब मोड़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। जैसे कि मैं जे को इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस तरह। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस और इस जे में फ़र्क है, ये अच्छा लगता है और ये ख़ास अच्छा नहीं लगता। तो क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है। और ये क्या है हमारे साथ, जे। इसका ये जो सर है, जो हेड पोर्शन है, इसको आप मतलब दरमियाना रखिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ये क्या है हमारे साथ, जे। तो जब हमारे साथ 4 लाइन वाले कापी होती है तो फिर इसमें हम उसको नीचे लिखते हैं। मैं इसको 4 लाइन वाली कापी में भी लिख सकता था, लेकिन इधर आप आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि आप बिगिनर्स में इस तरह कहते हैं कि हर स्टेज का बच्चा इसको समझ ले, या जो भी हो वो उसको समझ लें। फिर 4 लाइन्स वाले मतलब जो कापी होती है, इसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं कि 2 लाइन्स में लिखना है, 4 में नहीं है। पहले अल्फ़ाबेट के स्ट्रक्चर को सीखना है, फिर वो बात की बातें हैं वो आसान है कि किस तरह
एडजस्टमेंट करना है लाइंस में, 4 लाइंस के कॉपी में। और आजकल मेजॉरिटी लोग यही लाइंस यूज़ करते हैं, मतलब इसी तरह रजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो क्या है हमारे साथ जे, ये क्या है हमारे साथ जे। तो जे हो गया, बहुत आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप इस पर प्रैक्टिस करें और फिर अपने वाली जे को मेरे वाले जे से कंपेयर करें। कोई मसला हो तो आप उसको क्या करें, फिक्स करें। तो मेरा जितना ख्याल है जे में भी कोई मसला नहीं होगा। और ये था हमारे साथ जे। आने वाला अब है के। हाँ भाई, नॉर्मली हम जिस के को लिखते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं, इसी टाइप का, मतलब जो स्मॉल के होते हैं हम नॉर्मली इस तरह लिखते हैं, जो बच्चों के मतलब वो फंडामेंटल स्टेजेस में जो हम के दिखाते हैं। लेकिन कर्सिव हैंडराइटिंग में जो के है वो भी इसी तरह के हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो चुका है, थोड़ा सा। वो क्या है, वो फंडामेंटल लाइन जिसके बारे में मैंने आपको एच में भी बताया और पिछले भी बताया था। ये फंडामेंटल लाइन आपने सीख लिया है, करना ही सीख लिया है, तो इसको सबसे पहले सीखो। ये सीख लिया है तो फिर क्या करना है, इसी तरह अंदर एक आर बनाना है। क्या आपने देख लिया, जैसे कि मैं इसको एक जूम करके आपको लिखता हूँ इस तरह, इस तरह। तो ये क्या है हमारे साथ के। अगर आप इसको स्किप करो तो ये क्या है हमारे साथ, ऐसा आर वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। नॉर्मल जो आर होता है वही स्ट्रक्चर है। तो क्या करना है, इस के को हमने इसी तरह बनाना है कि अंदर एक छोटा आर टाइप स्ट्रक्चर वो बनाना है। ये तो अभी आप इस खे में भी वो डॉट वाले मतलब फार्मूलों के आप अप्लाई कर सकते हो। इधर तक आप आ गए, क्योंकि इधर तक तो आपने ज़रूर सीखना होगा। अगर आप के तक आ गए और ये लाइन आपका ठीक नहीं है तो आप सबसे पहले इस लाइन पर प्रैक्टिस करें और ये जो है इसको आप सीख लें, क्योंकि ये फंडामेंटल है। ये सीख लिया फिर आप अपने लिए एक डॉट लगा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो, अगर नहीं है तो फिर भी ठीक है। और डॉट के मदद से आप डॉट से शुरू होकर वापस डॉट के पास आइए और उसी से निकल कर आप इस तरह जाए। तो ये डॉट वाला जो मतलब प्रोसेस है ये थोड़ा इजी बन जाता है। फिर आदमी को पता चलता है कि किधर से जाना है, किधर तक आना है। तो मैंने डॉट लगाई इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो ये क्या है हमारे साथ के। बस के भी थोड़ा प्रैक्टिस चाहता है, मुझे इसमें कुछ ख़ास मतलब वो मुश्किल नहीं है। तो ये वाला लाइन मैं अगेन कहता हूँ, दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसको सीखना पड़ेगा। अभी तक अगर ये नहीं सीखी है तो इसको सीख लीजिए। तो ये और ये और ये। हाँ, और इस बात की जो अहम स्पेशल बात है वो क्या है, पहले इस तरह कर्सिव लाइन और फिर इस तरह स्ट्रेट, ऐसे कर्सिव फिर इस तरह स्ट्रेट और फिर बूम। तो भाई ये क्या था हमारे साथ, ये था के। तो हमने के को ड्रॉ कर दिया। मज़ेदार है, आसान है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटीज नहीं है। तो के को हमने क्या कर लिया, हमने के को भी सीख लिया। तो भी इसके बाद जो अल्फ़ाबेट है वो है एल, जो बिल्कुल ये स्ट्रक्चर के मुताबिक है। हाँ, तो अगला हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो एल है। और आपको जिस स्ट्रक्चर का मैं ताकीद करता था कि उसको याद करना है, तो एल वही स्ट्रक्चर है। यही अब तक जो हम वो स्ट्रक्चर बना रहे थे वो इसी तरह है, लेकिन एल इसकी मैं कहूँगा कि एल इसका बाई है। फॉर एग्जांपल हम एल का स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे, इसी तरह, इसी तरह। ठीक है, एल है। एल आसान है क्योंकि नॉर्मली भी जो हम एल लिखते हैं हम ऐसे ऐसे कुछ करके एल बना देते हैं, लेकिन जो इस कैलीग्राफी में जो हमारे साथ एल है वो किस तरह है, वो इस तरह है, इस तरह, पहले टीडी लाइन फिर ऐसा ऐसा स्ट्रेट। इस एल में एक एहतियात करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह जाओगे और फिर ऐसा स्ट्रेट इस तरह आओगे तो ये क्या बन गया, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस तरह जाओगे और फिर इसे स्ट्रेट आओगे इस तरह, तो नहीं, स्ट्रेट आना नहीं है। इससे ऊपर गया तो आराम से तरीके के साथ ऐसे टीढ़े होकर आना है और इसी तरह, तो फिर क्या हो जाएगा कि एल मज़ेदार आ जाएगा। ये इसी तरह, इसी तरह बिल्कुल ऐसे ऊपर जाकर ऐसा स्ट्रेट नहीं आना है, ये गलत है, क्योंकि ऐसा फिर नहीं होगा। ये वाला जो मैं टीढ़े और स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ ये असल में उस फंडामेंटल लाइन की भी बात है, जो ये बात लाइन थी। हाँ, तो गलत हो गया। तो क्या है हमारे साथ एल भी हमने क्या कर लिया, हमने सीख लिया कि इधर क्या करना है,
इधर टेढ़ी लाइन और फिर इस तरह तरीके से नीचे वापस आना है। तो ये हमारे साथ क्या था, एल। उम्मीद है कि आपने एल तक की तमाम अल्फ़ाबेट को खूबसूरत तरीके से सीख लिया होगा। है एल, एल। अभी एम एन, इसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स हैं क्यू के अलावा, क्यू और पी के अलावा तमाम अल्फ़ाबेट्स इस तरह है कि बहुत आसान है और अब हम उसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो एल हो गया, एल के बाद एम है, जो हमारे नॉर्मल जो राइटिंग होती है बिल्कुल उसी तरह से है, बिल्कुल इसमें कोई मतलब मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो इसी तरह बनाना है। एम को इसी तरह से बनाना है और इसी तरह, मतलब ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये दूसरी अल्फ़ाबेट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए है। ये जो पोर्शन है ये और ये जो पोर्शन है ये दूसरी अल्फ़ाबेट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए है। तो इसको सीखना है, ऐसा नहीं। अक्सर औकात मेरा छोटा भाई था, जब मैं उसको कैलीग्राफी मतलब करता था, जब एम की बारी आती तो एम को इसी तरह बनाता था। मैंने कि तूने, वो मुझको बता रहा था कि तूने बस ऐसे ही सिखाया है, तो मैंने भी इस तरह लिखना है। तो मैंने कहा, तो मैंने तो इस तरह नहीं सिखाया भाई। तो वो बिल्कुल इसी तरह स्प्रिंग जैसा बना देता। तो स्प्रिंग जैसा एम नहीं बनाना है भाई। एम को किस तरह बनाना है, स्मॉल एम को इसी तरह, फिर इसी तरह और फिर ऐसे। मतलब ये वी जो है, वी वाला स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे मेरा छोटा भाई बनाता था उसी तरह नहीं, ये गलत है। ये तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ये तो जैसे सांप है। तो एम को इसी तरह से बनाना है। क्या है, इसी तरह से एम को बनाना है हमारे साथ एम। अभी एन भी यही है, अगर इससे हम इस एक पोर्शन को काट लेते हो क्या होगा, एन, एम एन, एम एन। तो ये हमारे साथ क्या है, एन। क्या बन गया, एन। ये नहीं है तो छोटे भाई जैसा होगा, एन एन एन। तो एन भी हो गया, ये क्या है, एन। और अब ओ है। मैंने शुरू में कैलीग्राफी के शुरू में मैंने एक रूल बताई थी, वो रूल ये थी कि ओ को अंडे जैसा नहीं बनाना है, ओ को सर्कल जैसा नहीं बनाना है, ओ को अंडे की तरह बनाना है। तो वही अंडा बना लिया और सर में हम इसके एक इस तरह का निशान बनाएंगे, क्योंकि दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ कनेक्ट करने के लिए ये टेल क्या गई, काम आएगी। तो इस तरह अंडा बनाया और इसका एक बाल बनाया, बस ये ओ है अंडा, और इसके ऊपर क्या है, एक बाल टाइप स्ट्रक्चर है ये। तो ये ओ है, इसमें तो कुछ खास नहीं है। अभी पी है। हमने क्या पढ़ा था, हमने एक अल्फ़ाबेट पढ़ा था एच, अगर आपको याद हो, यही एच हमने पढ़ा था। इस एच की इस वाले पोर्शन को अगर हम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, हमने इसको बढ़ा दिया और इस वाले को हम थोड़ा इसी तरह करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये पी हो गया। मैं जब स्कूल में था बहुत कई दफ़ा जब मैं पेपर में ये लिखता था, तो मतलब अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता था तो लोग समझ रहे थे कि इसने क्या लिखा है, वो समझ नहीं आता। तो इसलिए इसको बड़े बारीकी से समझना है। तो इसको हमेशा एहतियात के साथ, पी को हमेशा एहतियात के साथ लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे, से नीचे आ गए, फिर इस तरह ज़्यादा आ गया और इस तरह। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो फिर भी ठीक है, फिर भी कोई मसला नहीं है, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। मतलब अगर कोई कन्फ्यूज़न हो इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो बुक्स में है वो इसी तरह है, मतलब ज्वाइन नहीं है। तो ये हमारे साथ क्या है, पी है। अभी पी का स्ट्रक्चर क्या है, पी को ड्रा करना है किस तरह है, वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया है कि ये जो फंडामेंटल डायग्राम है इसको बनाना है, लेकिन पी के केस में इसको थोड़ा ज़्यादा मतलब नीचे करना है। तो क्या है, 4 लाइन्स वाले कापी में ये तमाम लकीरों में आता है। तो क्या है, वही लाइन हमने ड्रा कर दिया जो फंडामेंटल लाइन है, जिसके बारे में मैं बार बार बताता हूँ कि इसको सीखना है। फिर ऐसा मतलब ये जो लाइन है इसका जो ये हाफ है, मतलब मैं कहूँ कि इसका हाफ है, इसी हाफ में ऐसे करना है। तो क्या बन गया हमारे साथ बन गया पी। ये क्या है, पी। तो आप पी को मेरे जैसा भी बना सकते हो और इस तरह भी बना सकते हो, मतलब इसको बन भी कर सकते हो। तो आप पी को इसी तरीके से भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये हमारे साथ क्या था, पी। अभी क्यों की बारी है भाई। क्यों इस तरह अल्फ़ाबेट है कि क्यों के साथ एक तलवार है, और उस तलवार की वजह से जब मैं खुद सीख रहा था तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्यों में लिया था, लेकिन फिर मुझे पता चल गया कि ये तो बहुत आसान है। तो क्यों किस तरह है, देखो क्यों में सारे पूरे कंसेप्ट हैं। ए वाला कंसेप्ट ये इतना तक आ गई, ये स्ट्रक्चर तो हमने सीख लिया है। फिर नीचे आ गए,
जो अपना ए वाला स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, एक मोड़ देंगे और वही हमने उसका वो तलवार बनाया। तो क्यों, हाँ तो हम क्यों की तलवार के बारे में बात कर रहे थे। तो ये पहला पोर्शन, और इस हेड रीजन तक जब हम आ जाएंगे, मतलब ये वाला हमारे हेड रीजन है, ये हेड रीजन है, इस एरिया तक पहुंचने के बाद हम मोड़ लेंगे और हम तलवार बनाएंगे। तलवार पर 2-3 बार प्रैक्टिस कर दिया तो खुद हो जाएगा। तो ये क्यों बड़ा डेस्को टाइप का है। तो ये हमारे साथ क्या बन गया, क्यों 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 क्यों, दिस इज क्यों। तो समझ गए। अब आर है, अभी तो वो मतलब जो मैं कह रहा था 2-3 अल्फ़ाबेट, अभी क्यों की बात जो बकाया है वो तो सारे बिल्कुल आसान है और एक ही फ्लो में हो जाएगा, बहुत आसान है। अब इसमें मजीद कोई मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। हम देख सकते हैं आर जो हमारे साथ हैं वो इसी तरह है, इसी तरह और इसी तरह, ऐसा ये आर है हमारे साथ। अगर मैं इसको जूम करके आपको लिखवा लूँ तो ये इसी तरह है। पहला सर वाला मतलब इस तरह का है, इस तरह ये सर वाला का पोर्शन जो हेड वाला पोर्शन है ये छोटा है, और दूसरा जो ये रीजन है ये रेस्ट फ्रॉम द हेड ये क्या है, थोड़ा बड़ा है। और ये जो टेल है इसका मैंने आपको बताया है कि इसका काम क्या है, इसका काम है जॉइन। ये क्या करता है, मतलब दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ जॉइन हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारे साथ, आर। इस तरह हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, ये क्या हो गया आर। एक दूसरा आर भी है वो इसी तरह है, इसी तरह वो जो मैथमेटिक्स में पाई लिखते हैं उसी की तरह है, इसी तरह। तो ये हम नीचे से इस तरह लाते हैं और इस तरह कुछ इसी तरह, लेकिन इतना मज़ेदार नहीं, मुझे ये वाला अच्छा लगता है। अगर आपको ये अच्छा लगता हो आप इसको भी लिख सकते हैं कि ये आर है। अब इसके बाद एस है, एस वही एस है जो नॉर्मल में हम इस तरह एस लिखते हैं, लेकिन इस हैंड राइटिंग वाले एस का क्या है, इसका ये हेड वाला पोर्शन क्या है, थोड़ा सा छोटा है, प्लस इसके साथ क्या है वो दुम है, दुम। अब इसको तो एस किस तरह लिखेंगे, फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये क्या है एस। The only difference between this is and the other normal s is ये जो हेड है ये क्या है, छोटा है, और एडिशनल इसमें क्या है, ये टेल है। तो बस यही बात है बस, और एस भी अपने समझ में है। तो यही है भाई, वीडियो बढ़ गया, लेकिन बात इस तरह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको अगर सचमुच मजाक नहीं, अगर सचमुच आपको कैलीग्राफर बनना है तो आपको डेडिकेशन देनी होगी। तो ये क्या हो गया एस, इसका हेड छोटा, हमारे साथ क्या है अब टी है। टी को किस तरह लिखेंगे हम, इस तरह ऊपर नीचे। ये हम नॉर्मली भी इस तरह टी लिखते हैं, इसी तरह कुछ इस तरह नॉर्मल भी हम टी इस तरह लिखते हैं, और जो मतलब इससे हैंड राइटिंग वाला टी है वो भी वही उसी तरह है, लेकिन थोड़ा बस इसको मतलब प्रॉपर तरीके से लिखना है, और टी अपना ही है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है टी, हमारे साथ टी बन गया। अब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ये बाकाया ऐसे हैं कि इसमें तो एक भी मतलब कुछ ख़ास नहीं है, ये सारे आसान हैं, होते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात एडिशनल है, और वो एडिशनल बात ये है कि इसमें क्या है, इनके साथ दुम है, और दुम इसलिए है ताकि हम दूसरे अल्फ़ाबेट्स के साथ इसको क्या करें, जॉइन कर सकें। तो ये क्या है हमारे साथ यू, हमारे साथ यू बन गया, यू, ये यू है। इसमें क्या है, वो हमारा वाला यू है और नॉर्मल, लेकिन इस क्या है, इसके साथ वो दुम है, तो दुम के लिए जब दुम ऐड होगा तो फिर इस तरह होगा। तो ये क्या है हमारे साथ यू, यू। फिर अगला क्या है, यू के बाद क्या होता है, यू जेड, यू के बाद जेड होता है, यू के बाद जेड होता है कि क्या होता है, यू के बाद वी होता है, वी 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 के बाद ए होता है ना,
अब क्या है W, ऐसा W। इसमें कुछ ख़ास नहीं है, इसलिए मैं इसको बस जल्दी ही तो वो कम कर देता हूँ। ये हमारे साथ W है, ये जो टेल है। अच्छा एक और बात, बाज़ अल्फ़ाबेट इस तरह हैं जो दूसरे के साथ शुरू में ज्वाइन नहीं होते, वो मैं आपको जब हम जॉइनिंग वाले पोर्शन में जाएंगे, जब जॉइनिंग राइटिंग सीखेंगे तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन से अल्फ़ाबेट हैं जिसको अगर आप ज्वाइन ना भी करें तो कोई मसला नहीं होगा, मतलब वो बुरा नहीं लगेगा। तो ये हमारे साथ W में। अभी X किस तरह है, जो X हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, हम जो वेरिएबल X, वही X इधर इस हैंड राइटिंग में है। तो किस तरह है X, ये X है। ये इस तरह X कैपिटल भी है, स्मॉल भी है। स्मॉल छोटा होता है और कैपिटल बड़ा होता है, मतलब जब हम वो राइटिंग में लिखते हैं। ये क्या है X, 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 समझ गए। तो X भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अभी Y है, जैसा कि हमने G लिखा था वही है, लेकिन क्या है इसमें वो सर वाला पोर्शन जुदा है। ये G है, इससे अगर ये वाला पोर्शन हम क्या करें, उसको हम ख़त्म कर दे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Y, 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 क्या बन जाएगा Y। तो Y क्या है, बिल्कुल आसान है, कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है, वो G जैसा है, लेकिन क्या है ये है सिंपल। ये मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ। जब आप इसको सीख लोगे तो फिर आप अपने मज़ीद मतलब खूबसूरत बनाने के लिए इसके साथ इधर उधर कर सको। जैसे कि मैं वाई को कभी कभार खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा वैसा करके, ऐसा इसको फिर इस तरह फिर इस तरह ये वे चीज़ें करता हूँ खूबसूरत को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन आप पहले इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर को सीख लो, ये सीखना फिर आसान है, ये आप अपने आप से भी मतलब वो कर सकते हो। ये हमारे साथ ये वाला वाई नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना मुश्किल वाई कौन सीखेगा, ये नहीं है, तो वैसा स्टाइल है। वाई ये है असल वाई, ये है। ये तो कुछ ज़्यादा मोटा होगा, ये दोनों इतने मोटे नहीं है तो गलत है। खैर वाई इस तरह है, इसी तरह वाई है। अभी फाइनली हम आ गए जेड की तरफ से। अभी जेड दो टाइप के जेड हैं, एक तो वो नॉर्मल जेड हैं जो हम बचपन से सीख के आ रहे हैं, जो मतलब हम जानते हैं पहले से, ये वो जेड है। और दूसरा जेड वो इसी तरह है, इसी तरह, और फिर इसी तरह ऊपर हम जाएंगे। देखो ये जेड है, ये क्या है, जेड है। ये भी जेड है, ये ऊपर जो छोटा मैंने लिख लिया ये भी जेड है, और एक और भी जेड है तीसरा टाइप, वो भी इसी की तरह है, लेकिन उसमें थोड़ा मतलब वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि आप जब सिंपल अल्फ़ाबेट सीखोगे तो फिर आप उसमें मज़ीद मतलब वो एडिटिंग और उसको स्टाइलिश बनाना, ये दुम बड़ा करनी है आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकोगे। लेकिन फिर भी दूसरा जेड मैं आपको बताता हूँ, वो इसी तरह है, इसी तरह। अभी आपको ये क्या कीड़े मकोड़े है, लेकिन फिर भी अगर आप ट्राई करो आप कर सकते हो। अगर एक इधर तक आपने मेहनत किया तो आई एम श्योर कि तुम ये जेड को भी मतलब लिख सकोगे, इसी तरह समझ गए। यही बन गया, कुछ ज़्यादा ही इधर उधर हो गया। चलो ये जेड है, जेड नंबर 1 जो आसान है, और ये जेड नंबर 2 और जेड नंबर 3 मैं खुद भी, हाँ ये। तो ये मेरे साथ जेड। तो बाय बाय। मुझे उम्मीद है कि जेड तक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी कम से कम स्ट्रक्चर आपने सीख ली होगी। तो बाय, अगर आप इस अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करना मतलब सीखना चाहते हो तो आप कैलीग्राफी सीरीज़ पार्ट 3 की वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा जी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन वक्त पर मिल जाए। बाय बाय।